प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुंतहा हमें ये बताइए कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था कि डायबिटिक पेशेंट्स और इसके साथ साथ जो हमारे हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए एहतियात कितनी ज़रूरी है कि ज़रा हाथ रोक के गोश्त खाएं? उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जो आर्टरीज़ हैं वो ऑलरेडी बहुत नैरो हुई होती हैं। तो जब आप मज़ीद सैचुरेटेड फ़ैट लेंगे जो कि रेड मीट में है, तो आपकी वो तंग मज़ीद आपकी जो खून की नालियाँ वो मज़ीद तंग होंगी और उनका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसको कम करने के लिए इनको चाहिए कि वो एक्सरसाइज साथ में करें, वॉक करें, कोई जो भी उनको एक्सरसाइज पसंद आती है वो उसे जो उनको ईजी लगती है वो उसको कंटिन्यू करें, ताकि उनकी मज़ीद एक्यूमुलेशन ऑफ फैट ना हो आर्टरीज में और वो बल्कि कम हो पहले से। लेकिन उसके साथ साथ खाना भी कम है, ऐसा नहीं है कि कम है। ज़्यादा, ये तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल हो जाए। हाँ, ये तो मैंने आपको बताया कि 3 सर्विंग्स आपने पर वीक लेनी है, उससे ज़्यादा नहीं लेनी। हाँ ठीक है, 3 सर्विंग्स तो मेरा ख्याल है 4-5 तो एक दिन में ली जाती हैं बकरा ईद पे। अनीशा आप मुझे ये बताइए कि छोटी ईद के और बड़ी ईद के जो ट्रेंड है नेल आर्ट के वो डिफरेंट होते हैं या फिर सारा सीजनल इसका स्टाइल्स होते हैं? डिफरेंट भी होते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कपड़ों पे मैचिंग करी होती हैं औरतें, जिस तरह के उनके कपड़े वैसे करी होती है, कोई एज सच कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बताएं जी हमारे बकरा ईद है तो हमारे नेल्स पे कोई बकरा बना दें, कोई काऊ बना दें, कोई इस तरह का होता है? बल्कि लास्ट टाइम हमारे ये कोरोना के भी चले हैं, पीपल वांटेड मास्क वाले और मास्क वाली चीज़, तो वी हैव दीज छोटी छोटी चीज़ें जिसमें, और अभी जिस तरह बकरा ईद आ रही है तो कुछ बच्चे भी आ जाते हैं, कुछ बड़े भी, के कुछ काउ प्रिंट दे दें या कोई अगर आपके पास गोट्स है कुछ तो ओकेजन से मैच कर लेते हैं। हैलोवीन हो गई, क्रिसमस हो गया, तो सबके साथ। अच्छा, वो सिंगल नेल का बड़ा ट्रेंड आया था कि एक नेल पे हम पेंट और लगाते थे या फिर एक नेल पे नेल आर्ट करवा लो आप, बाकी पे पेंट ही लगा लो, इस तरह का अभी चल रहा है या फिर वो बाय चॉइस है? कुछ लोगों को बहुत फ्लैशी और बहुत नहीं पसंद, कुछ लोगों को बहुत भरा हुआ पसंद है। तो जिस तरह मेरा अपना भी एक पे हुआ है तो वो मुझे इस तरह पसंद है, तो जिस तरह जिसकी पसंद है। अच्छा, पसंद के मुताबिक होता है। कलर्स क्या बहुत ज़्यादा इन है आजकल? मैट कलर्स हैं, शाइन है, मरून्स है, क्रोम कलर है, एक मिरर मेटेलिक आया था अभी लेटेस्ट, अभी तक चल रहा है, वो बहुत इन है। और बाकी जो हमारा फ्रेंच, दैट्स अ क्लासिक फ्रेंच जो वाइट आगे से हुआ होता है, और हमारा रेड मेरून, तो ये तो टॉप ऑफ द लाइन है। ठीक, फिर बाकी जो जिसने मैच करना है। आजकल न्यूड नहीं फैशन में, हम फुल पेंट भी आजकल न्यूड भी बड़ा देख रहे हैं। समर है तो फुल येलो, ऑरेंज और शॉकिंग पिंक, ब्राइट कलर्स। अच्छा, यानी ब्राइट कलर्स जो हैं वो लड़कियां, ख़वातीन ज़्यादा पसंद कर रही हैं। मुंतहा हमें ये बताइए कि जो बकरे का गोश्त है और जो बड़े जानवर का गोश्त है, दोनों में एक तरह के फ़वाइद हैं? ज़्यादा खाएंगे तो दोनों के एक तरह के नुकसान है? हाँ, एक दोनों के फ़ायदे भी एक ही तरह के और नुकसान भी, क्योंकि दोनों में सैचुरेटेड फैट है और दोनों ही रेड मीट के अंदर आते हैं, तो इसलिए सेम है। ठीक है, यानी बहुत सारे लोग समझ रहे होते हैं कि शायद हम बकरे का गोश्त खाएंगे तो हमें कम नुकसान होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऐसा नहीं है, बस ये है कि आप वो वाला लीन पोर्शन, लीन पार्ट्स ऑफ रेड मीट चूज़ करें जिसमें कम से कम सैचुरेटेड फैट हो, और खाते हुए या फिर बनाने से पहले जो विजिबल फैट्स हैं उसको आप उतार दें, जितना उतार सकते हैं उतार दें, ताकि सैचुरेटेड फैट की अमाउंट कम से कम हो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ईद के मौका पर लोग बड़े मज़े के पकवान भी खाते हैं और उसमें स्पेशली जो है वो चर्बी को ऐड किया जाता है खाने में, तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा डेंजरस होगी कि हम डायरेक्टली इस्तेमाल करें उसको। बहुत ज़्यादा, और आपकी डाइट में सैचुरेटेड फैट जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो तो इतना ज़्यादा हो जाता है उसकी परसेंटेज, तो लोगों को एहसास नहीं होता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उनके लिए। कोई ऐसी चीज़ है कि हम गोश्त भी ज़्यादा खा लें और वो चीज़ खाने से हम लेवल कर लें? यही है, एक्सरसाइज करें, बिल्कुल लेवल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ले रहे होंगे तो बिल्कुल लेवल नहीं होगा, लेकिन वो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज आप करते हैं तो आपका वो जो नालियों में, खून की नालियों में जो फैट्स होता है वो कम होना शुरू हो जाता है और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब कि इंसुलिन का जो काम है वो भी अच्छा होने लग जाता है, तो डायबिटीज़ का रिस्क लो होता है। अनीशा, ईद पे कितना गोश्त खाती हैं आप? हाथ रोक लेती हैं? सवाल करना है। हाँ, ज़रूर करें। अच्छा, बॉइल्ड अगर हम मीट करके ले लें और हम एक पूरा कुक्ड भुना हुआ और उस तरह लें और एक बॉइल्ड में लें, उसमें फ़र्क आएगा? उसमें फ़र्क इस तरह आएगा कि अगर आप जो लोग डाइट कर रहे होते हैं या
मतलब मेरा ख्याल है कि अगर डाइट हो हाँ, और अगर बॉईल कर लिया हो, बॉईल करके ठीक है, लेकिन सर्विंग्स आपने वही रखनी है 3 सर्विंग्स पर वीक। और उसमें बस ये ऑयल का होता है कि ऑयल नहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा डलता। और दूसरी बात यह है कि आपने हाई फ्लेम में नहीं पकाना, क्योंकि हाई फ्लेम में जब हम पकाते हैं, ग्रिल करते हैं, तो उसमें ये होता है कि जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ना मीट के अंदर, वो रिएक्शन करते हैं और उसमें कार्सिनोजेनिक केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब है अनीशा कोशिश कर रही है कि थोड़ा डाइट प्लान भी फॉलो हो जाए, गोश्त भी खाया जाए, कि थोड़ा बॉयल की तरफ चले जाए। हमें ये बताइए मुंतहा कि कोई ऐसी ग़िज़ाएं हैं, क्योंकि हम नेल्स की भी बात कर ले, ख़वातीन को बड़ा शिकवा रहता है कि नेल्स टूट जाते हैं, भुरभुरे हो जाते हैं, ज़रा बड़े हो जाते हैं, तो कुछ के तो बड़े ही नहीं होते। कोई ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनके खाने से हमारे नेल्स अच्छे से? जी, इसमें यह है कि हमारे नेल्स के लिए आयरन और कैल्शियम और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे बालों के लिए भी मैं आपको बताती चलूँ कि बालों के लिए जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जिंक हमें रेड मीट में मिलता है। ठीक, तो वो हम अगर लिमिटेड अमाउंट में खाएंगे तो हमें प्रोटीन। बहुत शुक्रिया मुंतहा अरशद, अनीशा यूसुफ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और फैशन ट्रेंड्स पे भी बात होगी है, खाने पीने पे भी बात होगी है। ईद कुर्बान को एंजॉय ज़रूर करना है, लेकिन किसी बड़ी मुसीबत पे हमने नहीं पड़ना, इसलिए गोश्त खाइए, लेकिन एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।